दोस्तों सोनी मोबाइल्स 2012-13 में जब ये भारत में आई थी तो इनका एक अलग दबदबा था। अगर आपकी जेब में सोनी का फ़ोन है तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेटस सिंबल माना जाता था। लेकिन आज की डेट में ये सोनी मोबाइल भारत में इस प्रकार से गायब हो चुकी हैं कि इनकी कोई भी मोबाइल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, या फिर क्या है ये पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 5 ऐसे बड़े रीजंस कि क्यों आगे सोनी के ये फोन्स फ्लॉप हो गए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों नंबर 1 रीजन सोनी के फ्लॉप होने का वो है ओवर एक्सपेंसिव प्राइसिंग। जब दोस्तों शुरू में सोनी आई थी 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ, जब इन्होंने एक्सपीरियंस सीरीज लॉन्च किया तो उस समय इनकी प्राइसिंग थी करीबन 60,000-70,000 रुपया। अब उस समय की प्राइसिंग के अकॉर्डिंग लोगों को लगता था भाई सोनी है 70,000 का मोबाइल है, मजा देगा लेके, भाई स्टेटस सिंबल बन जाएगा। लेकिन बात तब गलत हो गई जब 2014 में रेडमी, शाओमी, ओप्पो, वीवो जैसे कंपनीज आ गए। अब इन्होंने वही फोन दोस्तों वही टेक्नोलॉजी आपको 12, 13, 14, 15 में देना शुरू कर दिया। अब जिसके कारण इंडियन मार्केट में जो कंज्यूमर होता है उसको हमेशा वैल्यू फॉर मनी चाहिए, जिसको लेकर सोनी ने सोचा कि भाई मैं तो ब्रांड बन चुका हूं इंडिया में, मुझे कोई नहीं हिला सकता। और उन्होंने अपना प्राइसिंग कम ही नहीं किया उस समय, और सारा मार्केट शेयर चाइनीज कंपनी ले गई, जैसे कि ओप्पो, वीवो ने सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किया, जिसकी वजह से जो सोनी वो ओवर एक्सपेंसिव प्राइसिंग कारण फेल हो गई। दोस्तों यहाँ तक कि सोनी ने बाद में 2017-18 में अपनी प्राइसिंग कम भी की थी, लेकिन मैं आपको बता दूं वो प्राइस इतनी ज़्यादा कम नहीं की थी। 50,000 रुपये इनकी फ़ोन की स्टार्टिंग थी उस समय भी, जिसके कारण ये फ्लॉप हो गए। हालांकि बीच में इन्होंने R1 सीरीज़ को लॉन्च किया, 7-8 हज़ार के फ़ोन लॉन्च किए, लेकिन तब तक मार्केट में देर हो चुकी थी। नंबर 2 दोस्तों सोनी के मोबाइल्स का कैमरा हाइप तो आप जान ही रहे हो, सोनी के कैमरा हैं सबसे बेहतरीन होंगे। लेकिन जो सोनी के कैमरा शुरू में सही थे, लेकिन बाद में जो 17-18 में जो सोनी कैमरास आ रहे थे वो ज़्यादा इतने अच्छे नहीं थे। प्रॉब्लम ये था सोनी का UI, सोनी का सेंसर्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो इनका सॉफ्टवेयर था वो उस कैमरा को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा था जिस हिसाब से वो कैमरा था। वहीं चाइनीज कंपनी एक बेकार सा सेंसर भी लगाकर अपने सॉफ्टवेयर को इतना बेहतरीन बनाती थी कि उस फोटो में मजा आता था, देखने में नहीं होता था। पहले देखिए आपका चेहरा एकदम गोरा हो जाता था, फिल्टर लगा देता था। ये सारी चीज सोनी ने सोचा ही नहीं कभी, जिससे कारण वो फ्लॉप हो गए। नंबर 3 रीजन दोस्तों नॉट अ क्विक अपग्रेड। जी दोस्तों अब देखिए समय बीत रहा है, सबको अपग्रेड समय के साथ करना चाहिए, लेकिन सोनी का ये जो पैटर्न था इंडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, उनको अपग्रेड इतना धीरे धीरे करना था कि आप पूछो मत। जहाँ पे पूरी जब दुनिया ड्रॉप नॉच की तरफ जा रही थी, सोनी बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन दे रही थी। जहाँ पर दोस्तों आज भी आप देखोगे तो अब देखिए फुल डिस्प्ले का ज़माना है, लेकिन अभी करंट टाइम में सोनी जो फ़ोन बनाता है वो 18:9 वाला डिस्प्ले बना रहा है, तो जिसकी वजह से एक तेज़ी से अपग्रेड ना लेने के कारण भी सोनी फ्लॉप हो गई। नंबर 4 दोस्तों बैड मार्केट स्ट्रेटेजी। दोस्तों आपको सोनी की मार्केटिंग टीम आप जानते ही होंगे, जब 2014 में ओप्पो, वीवो कंपनी जब घुसी भारत में तो उन्होंने हर जगह अपने होर्डिंग्स लगा दिए, मानो कि हर जगह हरा नीला ओप्पो, वीवो हर जगह चमका दिया। शाओमी की बात कर लूं तो शाओमी ने भी जम के प्रचार किया, लेकिन जब ये कंपनी प्रचार कर रही थी तो सोनी ने कोई भी मार्केटिंग के लिए कदम ही नहीं आगे बढ़ाया। इवन जो इनका एड्स था टीवी पर उन्होंने वो भी खत्म कर दिया, जिसके वजह से दोस्तों इनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी खराब रही, जिसकी वजह से ये नहीं चल पाए। अगर मैं एप्पल्स की बात कर लेता हूं तो दोस्तों एप्पल क्यों मार्केटिंग नहीं कर पाता अच्छे से, लेकिन फिर भी उसका मोबाइल बिकता है। रीजन ये है एप्पल के पास अपना खुद का OS है iOS, जबकि सोनी एंड्रॉयड पे चलता था, और सारी कंपनी जब एंड्रॉयड सस्ते में दे रही है तो क्यों कोई सोनी लेगा, ओवर एक्सपेंसिव प्राइस वो भी। नंबर 5 दोस्तों ये सबसे बड़ा रीजन है सोनी के फ्लॉप होने का इंडिया में, वो है दोस्तों सोनी ने कभी इंडिया पे फोकस किया ही नहीं। जी दोस्तों अभी देखिए सोनी का क्या था ना कि उसको यूरोप में पैसे कमाने थे, उसको ये लगा कि भारत में तो फ़ोन बिकेगा ही नहीं मेरा, क्योंकि यहाँ बहुत महंगा है। और सच्चाई यही है, यहाँ पे लोगों को वैल्यू फॉर मनी चाहिए, ना कि ज़्यादा ब्रांड के ताम झाम में हम लोग पढ़ते नहीं हैं। आपको ही मालूम होगा जो हमें कम पैसे में अच्छा चीज़ देगा हम वही लेते हैं। अब सोनी ने सोचा कि यार जब यहाँ कोई मेरे महंगे फ़ोन ले ही नहीं रहा है तो मैं बेच करूँगा, जिसके कारण अब सोनी ने यहाँ से पूरा अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है, और अब वो उसका पूरा फोकस यूरोप के मार्केट में है। पर करंट टाइम में आपको सिचुएशन बता दूं तो जो यूरोप है, तो यूरोप में भी जो चाइनीज़ कंपनी वो जाके कुछ इस प्रकार से बस चुकी हैं कि वहाँ के लोग भी वही भाई, इंसान तो हर दुनिया में एक ही रहेगा, चाहे वो भारत का इंसान देखो चाहे यूरोप में देखो, उनको भी वैल्यू फॉर मनी चाहिए, जिसके से वहाँ भी उनका मार्केट स्ट्रेटेजी उतना कोई ज़बरदस्त नहीं चल रहा है। और सोनी का एक बहुत बड़ा जो थीम था सबसे पहले कि हमारा फ़ोन वाटर प्रूफ है, तो भाई हर फ़ोन अब वाटर प्रूफ आ गए, तो कुछ ऐसा रह नहीं गया है जिसकी वजह से आप सोनी को ले सके।
लेकिन अभी भी एक ब्रांड है सोनी, नाम ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी नाम रख के क्या होगा जब काम ही नहीं है, तो भाई इसलिए फ़ोन जो भारत में फेल हो गई। आपको क्या लगता है सोनी क्यों फेल हुई भारत के अंदर? जरूर बताएं अपना राय कमेंट बॉक्स में। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल द टेक इन्फो को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी और नई खबर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।